गुरु तत्व कभी नष्ट नहीं होता, गुरु तत्व सदैव बना रहता है। गुरुओं की परंपरा ही ऐसी होती है। जो सबसे पहला गुरु इस संसार में बना है, जिसे जगत गुरु कहा गया, वो कौन है बताओ? श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कोई गुरु हो सकता है पर जगत गुरु तो केवल एक कृष्ण है। और वहीं से परंपरा प्रारंभ हुई है, जिसमें बड़े बड़े पाराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, सांडिल्य ऋषि, कौशिक ऋषि, उसी परंपरा में व्यास जी, उसी परंपरा में सुखदेव जी। गुरुदेव ने जो शिष्य चुन लिया, गुरु के जाने के बाद फिर वही गुरु है। जो उस पदवी पर बैठा है उसी का नाम गुरु है। जैसे इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम ब्रह्मा है, एक पद का नाम इंद्र है। ऐसे ही उस पद का नाम गुरु है। उसमें जो आके बैठा वो गुरु कहलाया है। इसलिए जीवित गुरु के लिए भागवत जी कहती है कि तुम जीवित गुरु की शरण में जाओ। गुरुदेव चले गए, अब ज्ञान ध्यान सत्संग कहां से मिलेगा? और नहीं मिल रहा तो क्या हम बंद कर दें? जो पद वो छोड़ के गए हैं, उस पद पर फिर जो आके बैठा है वही जीवित गुरु है, उसको जीवित गुरु कहा गया है। फिर वहां से आप सत्संग ग्रहण करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कल पूछा कि हमारे गुरुजी अब नहीं रहे, तो अब कहां शिक्षा लें, कहां पर ज्ञान लें? तो मैंने यही कहा कि जहां आपको लगे बैठकर कि मैं यहां अपने गुरुत्व का अनुभव कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ आ रहा है, मेरे अंदर कुछ भर रहा है, तो वहीं बैठ के आनंद लो। वहां से प्रारंभ कर दो। अपने गुरु को फिर उनमें देखना शुरू कर दो, क्योंकि गुरु तत्व कभी नष्ट नहीं होता। आगे तो बढ़ना ही होगा। अब कोई कहे कि हमारे गुरु तो नहीं रहे, तो अब हम तो कहीं और जाएंगे नहीं, कोई कुछ और सुनेंगे नहीं, उन्हीं की फोटो दीवार पर लगा के रखेंगे। बिल्ली की फोटो लगा लोगे घर में तो उससे क्या चूहा भाग जाएगा? बोलो ना। और हम तो कहते हैं हमने तो फोटो टांग दी, अब तो चूहा आएगा ही नहीं, कपड़े कुतरेगा ही नहीं, कुछ खाएगा ही नहीं। 10 दिन बाद आके घर खोलेंगे, तब देखेंगे कि चूहा सब कुछ काट चुका होगा। तो फोटो ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि फोटो काम करती ही नहीं है। इसलिए हम इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। व्यासपीठ यही कहती है कि जैसे एक गिलास खाली होता है, दूसरे गिलास में पानी डलता है, तो उतना पानी नहीं जाता जितना पहले में है, पहले वाले में कुछ कम हो जाता है। फिर दूसरा तीसरे में जाता है तो उसमें भी कम जाता है, जितना होता उतना नहीं जाता, फिर ऐसे कम कम होता जाता है। ये एक संसार की गति का नियम है। लेकिन जो गुरु पद का नियम है, गुरु जब अपने शिष्य को बनाता है तो अपने आप को अपने शिष्य में डाल देता है, तो डालने पर वो खाली नहीं होता। जगत का गिलास का पानी दूसरे गिलास में जाने पर गिलास खाली हो जाता है। उस गिलास का पानी उस गिलास में चला गया तो खाली हो गया। लेकिन यह परंपरा उल्टी है। यहां पर गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, शिष्य के अंदर अपने आप को डालता है, तो उसका जरा सा भी कुछ नहीं घटता है, वो बरकरार रहता है। गिलास का पानी कम हो सकता है, लोटे का पानी कम हो सकता है, जल बाल्टी का पानी कम हो सकता है, लेकिन जाओ समंदर के पास, लाखों बाल्टियां वहां से आप निकालो, समंदर कभी कम नहीं होगा। उसी प्रकार जो पूरा भरा हुआ है वो गुरु है, वो खाली नहीं होता है, वो अपने शिष्य के अंदर डालकर भी भरा ही रहता है। और इसलिए भागवत जी कहती हैं, जब भागवत जी प्रकट हुई हैं, ब्रह्मा को प्रदान की तो ब्रह्मा जी भगवान हो गए।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की तो नारद जी भगवान हो गए। नारद जी ने व्यास जी को दी तो व्यास जी भगवान हो गए। और व्यास ने जब अपने पुत्र सुखदेव को दी तो सुखदेव भगवान हो गए। और सुखदेव ने जब राजा परीक्षित को दी तो परीक्षित भगवान हो गए। लेकिन वो खाली नहीं है। भागवत की रचना तो की है महाराज व्यास जी ने, लेकिन उस कथा गंगा को प्रवाहित किया है श्री सुखदेव जी ने। और इसलिए सुखदेव जी ने जब कथा कही तो कथा और दिव्य हो गई। कैसे? जैसे कोई हलवाई इमरती बनाए, इमरती बना के रख दे, उसे चाशनी में ना डुबोए तो क्या वो अच्छी लगेगी? और वही इमरती जब चाशनी में जाएगी तो खाने वाला वाह कहेगा, वाह आनंद आ गया। इमरती तो वही है, बस वो चाशनी में जब डूब गई, भीग गई चाशनी में, तो और दिव्य हो गई। तो जो व्यास जी ने भागवत जी तैयार की वो इमरती की तरह तैयार की गई। और अपनी अनुभूति की चाशनी में जब सुखदेव जी ने उसे डुबोया तो भागवत जी और मधुर हो गई।